श्री राधे मित्रों, हम बात कर रहे हैं शत्रु, रोग और कर्ज, जन्म कुंडली या लग्न कुंडली के छठे भाव को लेकर के। जिन व्यक्तियों के छठे भाव में सूर्य विराजमान होते हैं, ऐसे व्यक्ति को अपने आत्मबल के आधार पर अपने शत्रुओं के साथ विवाद करना चाहिए और संघर्ष करना चाहिए। ऐसे व्यक्ति बहुत अच्छे प्लेयर बन सकते हैं, सामाजिक कार्यों में बहुत अच्छा प्रोत्साहन प्राप्त कर सकते हैं, सरकारी कार्य या जॉब में बहुत अच्छा लाभ ले सकते हैं। जिन लोगों के लग्न चार्ट के या लग्न कुंडली के छठे भाव में चंद्रमा होते हैं, ऐसे व्यक्ति मन के द्वारा किसी भी व्यक्ति को परास्त कर सकते हैं। मन के विचारों को एकाग्र करें, अपने मन को स्थिर करें, प्रतिदिन ध्यान योग करें, भगवान शिव का नित्य प्रति भजन करें, तो वो जितना उनका मनोबल मजबूत होगा उतने ही वह शक्तिशाली होते जाएंगे और अपने शत्रुओं को परास्त कर पाएंगे। ऐसे व्यक्तियों को दूध का व्यापार बहुत ही उत्तम रहता है, चांदी का व्यापार बहुत ही उत्तम रहता है और उन्होंने चांदी को स्वयं भी काफ़ी हद तक धारण करना चाहिए। जिन व्यक्तियों की लग्न कुंडली के छठे भाव में मंगल होते हैं, ऐसे व्यक्तियों को अपने शत्रुओं को चोट दे करके हराना चाहिए। वैसे शत्रु इनसे घबराते हैं और ऐसे व्यक्ति अधिक परिश्रम करके अपने बाहुबल से अपने जीवन को व्यतीत करते हैं और अधिक परिश्रम करके अपने जीवन यापन की योजनाओं को क्रियान्वित करते हैं। ऐसे व्यक्ति पुलिस विभाग में, मिलिट्री में या इस प्रकार से बाहुबल से संबंधित कार्य करने वाली कार्यों में ज़्यादा प्रभावी देखे गए हैं। जिन व्यक्तियों के लग्न कुंडली के छठे भाव में बुध ग्रह बैठे होते हैं, ऐसे व्यक्तियों को बुद्धि बल का इस्तेमाल सबसे ज़्यादा करना चाहिए, अन्यथा ऐसे व्यक्ति बार बार हानि भी पाते रहते हैं अपने शत्रुओं से। तो बुद्धि बल को मजबूत रखें, अपने लग्नेश को मजबूत रखें। जिन कुंडलियों में लग्न भाव के छठे भाव में बृहस्पति बैठे होते हैं, ऐसे व्यक्तियों को भजन पूजन में या ईश्वर में पूर्ण आस्था रखनी चाहिए, भगवान कृष्ण में पूर्ण आस्था रखनी चाहिए। जब भी उनका उत्तम प्रभाव, उत्तम बल, ईश्वर की कृपा प्राप्त होने लगती है, उनके शत्रुओं का मान मर्दन या हानि पहुंचने अपने आप लग जाती है। ऐसे व्यक्तियों को कभी स्वयंभू होकर के लड़ाई नहीं लड़नी चाहिए, अन्यथा बार बार अपमान, धन हानि और अपने जीवन में, समाज में विशेष हानि का दोष उठाना पड़ता है। जिन व्यक्तियों के लग्न चार्ट के छठे भाव में शुक्र विराजमान होते हैं, ऐसे व्यक्तियों को परास्त करने के लिए व्यक्ति को अपना नेचर, आर्टिस्ट, संगीत या किसी कला में विशेष आनंद प्राप्त हो, उस कला का उपयोग अपने जीवन में करना चाहिए। उस विद्या के सहारे, उस आर्ट के सहारे, उस म्यूजिक के सहारे व्यक्ति अपने शत्रुओं को अवश्य ही हानि पहुंचाता है। ऐसे व्यक्तियों को स्त्रियों का विशेष सम्मान करना चाहिए, या अगर स्त्री है तो भी उन्हें अपने स्तर से बड़ी स्त्रियों का पूर्ण सम्मान करना चाहिए। जिन व्यक्तियों के छठे भाव में शनि होते हैं, ऐसे व्यक्तियों को चालाकी और धैर्य का उपयोग करना चाहिए, अन्यथा हर व्यक्ति आपका शत्रु हो जाएगा। छठे भाव में शनि शत्रुओं को वृद्धि करता है। ऐसे व्यक्तियों को धैर्यवान, शांतचित्त और एकाग्रतापूर्ण विचार करते हुए अपने जीवन को धीरे धीरे आगे बढ़ाना चाहिए। जिन व्यक्तियों को छठे भाव में राहु होते हैं, ऐसे व्यक्ति तिकड़मबाज होते हैं, इधर से उधर की करके कैसे भी करके अपने शत्रुओं को किसी भी कला, हस्तकला से किसी भी तरीके से हानि पहुंचा कर, चोट पहुंचा करके, धन की हानि करा करके उनके शत्रुओं से मिल करके किसी भी प्रकार की विद्या के द्वारा हानि पहुंचाने की पूरी चेष्टा करते हैं राहु वाले। केतु जिनके छठे भाव में होते हैं, ऐसे व्यक्तियों को अपने शत्रुओं को माफ़ कर देने की विद्या के द्वारा परास्त करना चाहिए। जाओ, मैंने तुम्हें माफ़ किया, तुम जो भी बुरा कर्म करते हो उसका प्रतिफल
ईश्वर देखेगा। ऐसा कह कर के वो हर किसी को माफ़ करेगा तो उनके शत्रुओं को काफ़ी हानि होगी, उनका मान सम्मान को हानि होगी और धीरे धीरे इनको लाभ होगा। बहुत सारे लोग कहते हैं कि हमारे छठे भाव में तो कोई भी ग्रह नहीं बैठा हुआ है, तो ऐसे व्यक्तियों को अपने लग्नेश को और चतुर्थ भाव को बहुत मजबूत करना चाहिए और पराक्रम भाव को भी बहुत मजबूत करना चाहिए। तब यह व्यक्ति समाज में अपने शत्रुओं से, रोग ऋण बाधाओं से काफ़ी बचाव कर सकता है। छठा भाव होता है हमारे ऐसे साहस का जो दिखाया नहीं जाता, होता है अंदर से, जिसको हम कह सकते हैं धैर्य, एकाग्रता। एक ऐसा प्रभाव जिसको देख करके बड़े बड़े लोग परेशान हो जाते हैं कि इसको कुछ होता क्यों नहीं है। तो छठे भाव को मजबूत करने से हमारे अंदर एक डेयरिंग आती है, एक ऐसी असीम क्षमता पैदा होती है कि मुश्किल से मुश्किल समय में हम अपना धैर्य और स्थिरता को नहीं छोड़ते। छठा भाव हमें नौकरी पेशा अवश्य कराता है, लेकिन ये सामाजिक लोगों के लिए समाज के स्तर को सुधारने की क्षमता भी रखता है, जिनका छठा भाव जागृत होता है। अगर आपकी कुंडली में इस प्रकार से अन्य कोई प्रश्न है तो आप हमारे YouTube चैनल पर दे सकते हैं। जैसे ही हमें समय उपलब्ध होगा आपके प्रश्नों का उत्तर अवश्य दिया जाएगा। आप हमारे चैनल को लाइक करें, सब्सक्राइब करें, या आपके अन्य कोई विचार हैं तो भी आप अपने विचार हमें दे सकते हैं। बने रहिए। श्री